बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं लेकिन इसके बावजूद हमें प्रोग्रामिंग करने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप हमें कुछ बताएं कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमें प्रोग्रामिंग समझने में मदद मिले। मैं उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ जिसके वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाते, तो मैं उसको फिर उनको बताता हूँ कि मेरे पास तो ऐसा कोई अमल नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है कि जो मैं आपको दूँ, आप उसको घोल के पी जाएँ, आपको प्रोग्रामिंग आ जाए, या वो आप किसी चीज़ के अंदर मिलाएँ और उसको खा लें तो आपको प्रोग्रामिंग आ जाए। प्रोग्रामिंग इस तरह से नहीं आती। प्रोग्रामिंग के लिए आपको कंप्यूटर के ऊपर बैठ के एफर्ट करना पड़ती है। कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आपको वर्किंग करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग आती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 टिप्स जिसके ऊपर अमल करके आप आसानी के साथ प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी। अगर आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है तो आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, आप किसी भी काम को जब शुरू करते हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं है तो आप उसको समझ ही नहीं सकते। तो अगर प्रोग्रामिंग में भी आपको आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको ज़बरदस्ती तो प्रोग्रामिंग सिखाई नहीं जा सकती। तो सबसे पहला जो काम है वो आपका प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपका प्रोग्रामिंग के इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या, कोई भी आपको प्रोग्रामिंग नहीं सिखा सकेगा। नंबर 2, आपका डिटर्मिनेशन, अज़म। आप तहैया कर लें कि आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है। प्रोग्रामिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ बहुत सारे लोग सीख लेते हैं। तो अगर आप डिटर्मिन होके, अज़्म करके, पुख्ता इरादा करके प्रोग्रामिंग को सीखने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह प्रोग्रामिंग आपको आसानी के साथ आ जाएगी। नंबर 3, आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ टाइम के बाद आप उसको छोड़ देते हैं। मुसलसल एफर्ट है, मुसलसल एफर्ट, जद्दोजहद। अगर आप मुसलसल एफर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग की समझ आ जाएगी। आम तौर पे देखते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कोड एक लिखता है, 10 लाइनों का कोड लिखता है, 10 लाइनों के कोड के अंदर 10 एरर्स आ जाते हैं। और आम तौर पे वो जो एरर्स होते हैं वो सिंटैक्स एरर होते हैं जिसको आराम से आप इजीली रिमूव कर लेते हैं। आपका जो कंपाइलर है वो आपको बता रहा होता है कि यहाँ पे कौन सा एरर है, और वो बड़े छोटे से एरर्स होते हैं। नॉर्मली कौन कौन से एरर्स होते हैं कि आपने हेडर फाइल नहीं दी, आपने सेमीकोलन की मिस्टेक कर दी, आपने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, आपने वेरिएबल किसी और सिंटैक्स के अंदर डिफाइन किया था, उसको यूज किसी और नाम के साथ कर रहे हैं। इस तरह के 99.9 जो एरर्स हैं वो सिंटैक्स एरर होते हैं जिसको आसानी के साथ आप रिमूव कर सकते हैं। तो एक दफ़ा प्रोग्राम चलाने के बाद 10 एरर्स आ गए, आप परेशान हो जाते हैं। आपने 1-2 एरर्स को रिमूव किया, उसके बाद दोबारा से कंपाइल किया, उसके बाद कुछ और एरर्स रह गए, आपने कहा कि ये मुझसे तो एरर ही रिमूव नहीं हो रहे। आप एक दिन काम करते हैं, दूसरे दिन आप फिर उस तरह से काम नहीं करते क्योंकि आप एरर को फेस कर रहे हैं। तीसरे चौथे दिन तो आपकी दिलचस्पी ही खत्म हो जाती है। तो 3-4 दिन के बाद तो आप प्रोग्रामिंग को उतना टाइम ही नहीं दे पाते जितनी टाइम की ज़रूरत होती है। तो मुसलसल जद्दोजहद का मतलब है कि आप हर रोज आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आएंगे तो फिर आपकी प्रोग्रामिंग आसानी के साथ अच्छी होती जाएगी। नंबर 4, आप कुछ छोटे छोटे शुरू में प्रोग्राम को चलाना शुरू करें। आप देखें कि अगर आपको सिंटैक्स मिल जाता है, कुछ छोटी छोटी एग्जांपल मिल जाती हैं, किसी में और प्रोग्रामर ने आपको बना के दे दी, आप उसको रन करें, उसको चलाएं, उसको समझने की कोशिश करें कि उसने इस प्रोग्राम के अंदर क्या बताया है।
उसने इस प्रोग्राम को किस तरह से लिखा है। लॉजिक बनाने का तरीका आपको तभी समझ आएगा जब आप उस प्रोग्राम को, उस एग्जाम्पल को खुद से एक दफ़ा रन करेंगे। फिर आप उसको देखेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर उसने किस तरह से, कौन सी अप्रोच, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है, तो आप आसानी के साथ उस जैसा प्रोग्राम फिर बना लेंगे। आखिर के ऊपर आपकी जो टेक्निक है वो है, आप खुद ट्राई करें, आप अपना प्रोग्राम लिखने की कोशिश करें। वो इस तरह से लिखने की कोशिश करें कि जिस तरह से आपने पहले एग्जाम्पल को देखा था, लेकिन आपका जो मेथड, आपकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट होनी चाहिए। एज इट इज़ उसको कॉपी करके लिख देना कोई बहुत बड़ी बात वो नहीं है, वो कॉपीराइट्स के इश्यूज आ जाएंगे। आप अपना कोड जब लिखेंगे तो आप अपने कोड के अंदर अपना मेथड यूज करेंगे। हम इस टेक्निक को 2-3 हिस्सों के अंदर फर्दर डिवाइड करते हैं। नंबर 1, जब आप कोई प्रोग्राम लिखने लगे हैं तो आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन चाहिए। आप उस प्रॉब्लम को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें उसने आपको बताया कि आपने एक फैक्टोरियल बनाना है। तो जब तक आपको फैक्टोरियल की समझ नहीं है कि किस तरह से निकलता है, आप इसका प्रोग्राम नहीं बना सकेंगे। सबसे पहले आप कंप्यूटर के ऊपर नहीं जाएंगे, आप सबसे पहले मैथमेटिकली इसको पेपर के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इसको सॉल्व करने का तरीका समझ लिया, अगर आपको पता चल गया कि इस प्रोग्राम को किस तरह से सॉल्व करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसके एल्गोरिदम लिखेंगे। एल्गोरिदम के अंदर आप लैंग्वेज की जो सिंटैक्स है उसको फॉलो नहीं करते, बिल्कुल सिंपल सी इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आप एल्गोरिदम लिखते हैं जिसके अंदर कोई एरर्स नहीं आते। एक सिंपल प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को मुकम्मल करने के बाद आप उसी चीज को कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और जब आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप पूरे के पूरे उसके सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। और जब आप उस सिंटैक्स को फॉलो करके एग्जीक्यूट करेंगे तो वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 100 प्रोग्राम्स के ऊपर मुश्तमिल हमारी एक बुक है जिसका नाम हाउ टू प्रोग्राम इन C++ विद 100 एग्जाम्पल्स। ये इंटरनेट के ऊपर फ्री अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। इस बुक को आप ओपन करें, आप इसको समझने की कोशिश करें, इसके प्रोग्राम्स को रन करें और फिर उस तरह से अपने प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करें। तो इन 5 टिप्स को फॉलो करने के बाद आपकी प्रोग्रामिंग आसानी से बेहतर हो जाएगी।